ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दुत्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्वितया दर्पणयति। चेतीले चेतन चेत्या विना केम चालसी। ओलू ले आओ जरा। आज श्री रत्नाकरण सावकाचार नामक महान ग्रंथ है, आचार्य भगवान सुमंत देव द्वारा रचित। चौथा अधिकार गुणव्रत अधिकार पे अपनी बात चल रही है। कल प्रमादचर्या के बाद जुगार की बात, जुआ खेलना, जुगार की बात अपनी चल रही थी। इसमें जुगार में इतनी हिंसा, इतना आत्मा का क्लेश इतना बताया कि जिसके कारण यह जीव एक समय के लिए भी उसको शांति नहीं रहती। हर समय उसको गड़बड़ ही रहता है। अनर्थ दंड व्रत में प्रमादचर्या की बात चल रही थी ना। प्रमादचर्या में ये हिंसा मतलब सप्त व्यसन की बात ली है। वो बात आगे बढ़ाते हैं। देखो, लोभ कषाय की तीव्रता महाहिंसा है। जुआरी है, वो निरंतर उसको क्या लगता है कि मैं अब जीत जाऊंगा, अब मैं जीत जाऊंगा, और पैसा लगाओ, और ये लगाओ, फलाना लगाओ, घर लगाओ, गाड़ी लगाओ, सब। अरे अपने प्रियजनों को लगा दो। पहले ये सब चीज रखना पड़ता है, बाद में रख दिया और बाद में वो तुम जीत गए तो वो चीज के साथ तुम्हारा हो जाएगा, और वो जीत गया तो निरंतर कलुषित परिणाम रहते हैं। कलुषित परिणाम रहते हैं। हाँ, बात अपनी लोभ कषाय की तीव्रता महाहिंसा है। मतलब जुआ में सप्त व्यसन में पहला तो अरे अपने को जीतना ही क्यों है? अपने को वहां पर ऐसी जगह पे जाना क्यों है, और ऐसा खेलना ही क्यों है? हमें तो वो सोचना चाहिए ना। हम तो ऐसी जगह पे जाएंगे भी नहीं और ऐसी जगह पे खेलेंगे भी नहीं। एक क्रिकेट का सट्टा आता है, घोड़े का सट्टा आता है, सब बहुत सारे सट्टे लगते हैं। क्रिकेट का सट्टा भी होता है, भाई ये इंडिया ने इतना रन बनाया, ये बैट्समैन इतने में आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे सट्टे लगते हैं। हाँ, तो लगते हैं ना, रुपया लगाते हैं कि भाई ये इतने में आउट हो गया, चलो भाई तुम जीत गए, तुम ये ले लो, तुम हार गए, तुम इतना दे दो। ऐसा निरंतर ये सब व्यापार है एक तरह का, मतलब अनलीगली व्यापार है, ऑफिशियली व्यापार नहीं है। अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी वो एक तरह का बहुत बड़ा जुआ ही है। वो आता है ना पेपर में, क्रिप्टो करेंसी करके आता है एक। वो कल क्रिप्टो करेंसी इतना बर्बाद हो गया, सब लोग बर्बाद हो गए। ऐसा का जुआ है वो। छूटे नहीं, वो छूटता ही नहीं है। वो पत्ते खेलने का। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, लोभ कषाय की तीव्रता, लोभ कषाय की तीव्रता महाहिंसा है। जुआरी के परिणाम अत्यंत निर्दयी होते हैं। जुआरी के वह हमेशा
दूसरे का घात करना ही विचारता है। यदि जुआ में धन हार जाता है तो चोरी करता है, धन के लिए लोगों को मार डालता है। जुआरियों में आपस में बहुत झगड़ा होता है, मारपीट होती है, मायाचारी तो रहती ही है। जिनसे बहुत प्रेम होता है उनसे बहुत कपट करके अनेक प्रकार के छल से धन लेना चाहता है। जुआ तो कपट का स्थान ही है। हजारों छल रचे जाते हैं। जुआरी अपनी स्त्री को भी जुआ में दाव पर लगा देता है, पुत्र पुत्री को भी दाव लगा देता है। यदि स्त्री हार जाता है तो पुत्री को हार जाता है तो उन्हें जुआरियों को दे देता है। यहाँ तक अपनी कल बात हुई थी। बहुत ही जुआरी बोले तो जुगाड़ खेलना, हाँ जुगाड़ खेलना हो तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। कभी जुआ खेलना ही नहीं चाहिए। देखो आगे जुगारी, अभी यहाँ तक कल बात हुई थी, अभी आगे की बात कहते देखो। हाँ जुआरी दरिद्री व्यसनी को भी अपने पुत्र ब्याह देता है। क्या कहते हैं? जुआरी दरिद्री व्यसनी को भी अपने पुत्र ब्याह देता है। जुआ में अपने रहने का मकान भी बेच देता है, दाव पर लगा देता है, पुत्र को भी बेच देता है। लाखों के धन का धनी एक क्षण भर में अपना समस्त धन हार कर दरिद्री हो जाता है तथा महान आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से मरकर दुर्गति में भ्रमण करता है। यदि जुए में धन जीत कर लाता है तो अभिमानी पैसा हो जाता है और उसका धन कुमार्ग में खर्च होता है। महारौद्र ध्यान के परिणाम से मरकर महाकुयोनियों में भटकता है। ये भी बात हमने कल पढ़ी थी। हाँ देखो आगे क्या है। बहुत क्या कहे, अपना सब कार्य बिगड़ जाए तथा माता पिता आदि का मरण हो जाए तो भी उस खेल में से उठा नहीं जाता है। देखो कोई किसी का मरण हो जाए ना तो भी वो उठा नहीं जा सकता है। वो ये अभी ये लोग हैं ना, ये ऐसे गंदे धंधे करते हैं तो उसमें घुस जाते तो वो तो वन वे है, एक बार घुस गया तो बाहर निकल नहीं सकते हो। अंदर आने का चांस है, बाहर निकलने का चांस नहीं है। ऐसा जुआ है। देखो क्या कहा, माता पिता आदि का मरण हो जाए तो भी इस खेल में से उठा नहीं जाता है। ऐसे तीव्र परिणामों से नरक तिर्यंच का बंध ही होता है, जिसमें कुछ भी धन नहीं आता है किंतु विसंवाद ही होता है। ऐसे जुआ आदि में आसक्त होने से धन की हार जीत होने वाले जुआ से भी अधिक पाप बंध लगता है। बहुत पाप लगता है और ऐसे पापों से हमें बचना चाहिए। देखो जिसमें धन की हार मतलब उसमें भी सब जगह पे सब पापों में क्रुत कारित और अनुमोदना तो लगा ही देना। क्रुत कारित और कराना और अनुमोदना करना, तीन ये पापों के इसमें ये तीनों चीज लगा ही देना। यदि ये तीनों चीज लगे मतलब अनुमोदना करोगे तो भी तुम्हें इतना ही पाप लगेगा। हाँ किंतु इन बिना धन की हार जीत वाले खेलों में तो इसका परिणाम हमेशा ही फंसा रहता है। जो इस खेल में व्यसन में लग जाए तो उसे धर्म का नाम भी अच्छा नहीं लगता। जो ये व्यसनी हो जाता है तो उसको धर्म का नाम भी अच्छा लगता नहीं है। उसकी बुद्धि विपरीत होकर पाप क्रिया में, अन्याय में, असत्य में, विकथा में ही लगती है। क्या कहा, उसकी बुद्धि विपरीत होकर पाप क्रिया में, अन्याय में, असत्य में, विकथा में ही लगती है। आगे देखो, यह मनुष्य जन्म, उत्तम कुल, निरोग शरीर, उत्तम धर्म ये अनंत काल में ही पाया था
अनंत काल में नहीं पाया था, अनंत काल में अभी पाया है हमने, ऐसा कहते हैं। देखो, पाया था। सो अब इन सबका संयोग एक साथ यहां तुम्हें मिल गया है। इसकी एक घड़ी भी करोड़ों के धन में नहीं मिलती। ये सब जो हम लोग शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो ये जो घड़ी है ना, वो घड़ी क्या बोलते हैं, इसकी एक घड़ी भी करोड़ों के धन में नहीं मिलती। करोड़ों रुपया खर्चे तो भी ऐसी घड़ी मिलती नहीं है। ऐसी बातें हैं। ऐसा अवसर सिद्धांतों का स्वाध्याय, ऐसा अवसर सिद्धांतों का स्वाध्याय, जीवादि द्रव्यों की चर्चा, अनित्य आदि 12 भावनाओं, 16 कारण भावनाओं, पंच परमेष्टि की वंदना, जाप, स्मरण आदि करके सफल करने को मिला था। तूने चौपड़, गंजफा, शतरंज, ताश आदि महान अविद्या में फंसकर समस्त धर्म के मार्ग से परान्मुख होकर महापाप कमाकर मर जाने में ही व्यतीत किया। इसके फल में नरक, तिर्यंच आदि में जाकर उत्पन्न होगा। ऐसे ऐसे पापों में वो कहाँ उत्पन्न होएगा? नरक, तिर्यंच आदि में ही उत्पन्न होगा। आगे, सप्त व्यसन का त्याग। देखो, अभी ये जुआ एक ही, ऐसे 7 व्यसन है, लेकिन जुआ इतना बड़ा व्यसन है कि सब व्यसन उसमें गर्भित हो गए। लेकिन फिर भी सप्त व्यसन का त्याग का एक प्रकरण दिया है, वो पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो, हाँ, देखो क्या कहते हैं। भगवान के परमागम में कहा है कि जिसके सप्त व्यसन का त्याग होगा वही जिन धर्म के ग्रहण करने का पात्र होगा। 7 व्यसनों का जिसका त्याग है वही जिन धर्म के ग्रहण करने का पात्र होगा। हम वो 7 बोल लेते हैं ना, 7 बोल, शादी के फेरे 7 बोल लेते हैं ना, तो 7 बोलों में सप्त व्यसन का त्याग कराते हैं। वहां पर 7 व्यसनों का त्याग होना चाहिए ऐसा। तो सप्त व्यसन का त्याग होगा वही जिन धर्म के ग्रहण करने का पात्र होगा। जिसके सप्त व्यसन ग्रहण हो जाते हैं उसकी बुद्धि ही विपरीत हो जाती है। कैसी बुद्धि विपरीत हो जाती है? उसको कुछ भी, मतलब हर जगह पे ये व्यसन 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 का ही याद रहता है और कुछ याद रहता ही नहीं है। हो जाए, उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, पाप कार्यों में प्रवीण हो जाता है, अनिति में तत्पर रहता है, अनिति में हमेशा तत्पर रहता है। इस लोक का कार्य तो न्याय मार्ग से अपने कुल के योग्य षट कर्मों द्वारा आजीविका करना तथा खान पान आदि एवं शरीर को संस्कारित करना, कपड़ों में आभूषण आदि पहनना, न्याय रूप लेना, ये सब बातें। देखो क्या कहते हैं, अपना जीवन कैसा न्याय मार्ग से होना चाहिए। षट कर्म कौन कौन से? देव पूजा, गुरु बास्त्री आदि है ना। हाँ, तो ये षट कर्म हर दिन होने चाहिए, भले अपनी आजीविका कैसी भी होनी दो, लेकिन षट कर्म को कभी भूलना नहीं चाहिए। षट कर्म करने ही चाहिए। देखो, षट कर्मों द्वारा आजीविका, मतलब षट कर्म रहने चाहिए, और षट कर्म को छोड़ दे और आजीविका में लग जाए, वो गलत है, ऐसा कहते हैं। देखो, तथा खान पान आदि एवं शरीर को संस्कारित करना, कपड़े व आभूषण आदि पहनना, न्याय रूप लेना और देना, घरना, जाना आना, प्रयोजन रूप करना तथा परलोक के लिए धर्म कार्यों में प्रवर्तन करना, ये 2 ही गृहस्थ के करने योग्य कार्य हैं। क्या? न्याय रूपी आजीविका, धर्म रूपी प्रवर्तन। धर्म रूपी प्रवर्तन में सब कुछ आ गया। क्या कहा? षट कर्म दिने दिने, खान पान का व्यवस्थित होना, कपड़े अच्छे पहनना, आभूषण आदि पहनना, न्याय पूर्वक लेने देने की, ये सब धर्म रूपी प्रवर्तन। मतलब धर्म रूपी नहीं बाहर का, आंतरिक धर्म तो अपने आत्मा से है,
बाहर का जो धर्म है, किसी को लेना है, किसी को देना है, किसी से पैसा लिया वो भूल जाता है, और किसी से लिया है और किसी को दिया है वो पैसा बरोबर लिखता है। वो गलत है ना भाई। तुमने लिया है वो भी तुमको वापस करना है, और जिसको दिया है उससे वापस लेना है। तुम दिया है वो तो बरोबर याद रखता है, लेकिन लिया है वो याद नहीं रखता है, वो लिख के नहीं रखता है। तो लेन देन दोनों एक बरोबर होनी चाहिए, तो ही उसको लोक में व्यवहारो नाम बोलते हैं कि भाई उनका व्यवहार अच्छा है। किसी से माल लिया तो उसको टाइम से पेमेंट देना, किसी से जो भी है व्यवहार, जो भी व्यवहार से वो सब जीवन होना चाहिए। देखो व्यसन 7 है जुआ खेलना, एक मांस भक्षण, मद्यपान, वो क्या है, वो अष्टमूल गुण भी है। अष्टमूल गुण में भी वो कार्य नहीं बोला है। और सप्त व्यसन में भी मांस भक्षण में क्या करता है मालूम है, वो शिकार खेलने के लिए चला जाएगा। शिकार करना वो भी एक व्यसन है। शिकार करने के लिए जाना ना, बंदूक लेके, तीर कामटा लेके, गाड़ी लेके जाना, ये भी व्यसन है। हाँ, ये व्यसन 7 है, जुआ खेलना, मांस भक्षण, मद्यपान, वेश्या सेवन, शिकार करना, चोरी करना, परस्त्री सेवन करना। ये 7 ही व्यसन महाघोर पाप का बंद कराने का कारण है। 7 व्यसन के कौन कौन से? जुआ खेलना, मांस भक्षण, मद्यपान, वेश्या सेवन, शिकार करना, चोरी करना और परस्त्री सेवन करना। ये सब 7 व्यसन महाघोर पाप का बंद कराने का कारण है। इन व्यसनों में उलझना सहज है, छूटकर सुलझना बड़ा कठिन है। क्या कहा, बहुत अच्छी बात बताई। इस व्यसन में तुम चले तो जाते हो, लेकिन वो व्यसन जाने के बाद उसको सुलझाना बहुत गड़बड़ है, नहीं सुलझता। व्यसन बात नहीं, क्या है, इन व्यसनों में उलझना मतलब ये व्यसन करने के लिए सहज हो जाती है, मतलब कोई भी कर लेता है, लेकिन वो व्यसन में से बाहर निकलना वो बहुत कठिन मार्ग है, बहुत कठिन पड़ता है। उसको वही याद आते रहेगा, हाँ, वही विचार आते रहेंगे, पत्ते खेलने का विचार आते रहेंगे, वो खेलने का, जो भी खेलने का, वो सब खेलने का आते। उन व्यसनों में उलझना सहज है, छूटकर सुलझना बड़ा कठिन है। वहां से छूट नहीं सकता, क्योंकि इतनी आदत हो जाती है उसकी, ना पूछो की बात। इन व्यसनों से पाप बंद ही होता है, बुद्धि उल्टे कार्यों में ही लगती है, उनसे बाहर निकल नहीं पाता। यहाँ जुआ का वर्णन किया है, होड़ लगाने को भी जुआ ही समझना। अभी कुछ वर्षों 70-80 वर्षों से अफीम आदि के फाटका सट्टा का व्यापार चल पड़ा है। अफीम है ना, अफीम का सट्टा व्यापार, सट्टा करते हैं अफीम में। वो टाइम की, वो सदाशिवदास जी की बात कर रहे हैं, वो टाइम की। हाँ, જેને વ્યસન પડી ગયું અને એને અફીણનું ઇન્જેક્શન બધું લેવું પડતું। हाँ, ये तो व्यापार, सट्टा का व्यापार चल पड़ा है। व्यापार કરે। हाँ, व्यापार तीव्र तृष्णा से युक्त पुरुषों से संतोष को बिगाड़ने वाला चल पड़ा है, उसे भी जुआ में ही शामिल लगाना। मतलब हम लोग जो कोई भी है ना सट्टा करते हैं, वो तो ये तो अफीम का है, शेयर बाजार का सट्टा, वो क्रिप्टो करेंसी, वो सब सट्टा ही है। सट्टा यानी कि जुआ ही है। मांस, मद्य, शिकार जैनियों के कुल में होता ही नहीं, ये महाव्यसन है। लगने के बाद उनका छूटना महा कठिन है। मांस, मद्य, शिकार जैनियों के कुल में होता ही नहीं है, ये महाव्यसन है। लगने के बाद छूटता ही महा कठिन है। उसका विशेष वर्णन अभक्ष्य के वर्णन में करेंगे। दुने हुए अन्न का बनाया समस्त भोजन
चमड़े में रखा हुआ समस्त जल, घी, तेल, रस आदि, रात्रि भोजन आदि सभी अभक्ष्यों को मांस के दोष के समान जानकर छोड़ना चाहिए। धुने हुए अन्न, धुने हुए अन्न यानी कि वो भिगो के वो फुनगा निकलता है ना, वो मग मग पधार के रखते हैं, वो मग उग जाते हैं, ऐसा धुने हुए अन्न का बनाया हुआ समस्त भोजन चमड़े में रखा हुआ, चमड़े में पहले चमड़े में चीजें रखती थी, पानी भी चमड़े में रखते थे, वो चमड़े वो बावड़ी रहती थी ना, बावड़ी में से वो मतलब बढ़त वो जाएगा अंदर और वहां से पानी लेके आएगा। बाहर आवे, हाँ को, तो वो चमड़े में रखा हुआ को वो उसका दोष मांस भक्षी का दोष लगता है। देखो क्या कहते हैं, चमड़े में रखा हुआ समस्त जल, घी भी रखते होंगे, पहले घी भी रखते थे, तेल भी रखते थे, रस आदि आदि और रात्रि भोजन आदि सभी अभक्ष्यों को मांस के दोष के समान जानकर छोड़ देना चाहिए। ये सब छोड़ देना चाहिए। પછી भांग, तमाकू, जर्दा, बीड़ी, अफीम, हुक्का ये समस्त ही पराधीन करने वाले एवं ज्ञान को नष्ट करने वाले होने के कारण तथा परमार्थ रूपी बुद्धि को भी नष्ट कराने वाले होने से मदिरा के समान ही है, इसलिए उन्हें त्याग ही देना चाहिए। अन्य जीवों को, हाँ, अन्य जीवों की दया नहीं करके उनकी आजीविका बिगाड़ देना, धन लुटवा देना, क्या कहा, धन लुटवा देना, बहुत दंड कर देना, यह सभी शिकार ही है। क्या कहा, अन्य जीवों को दया नहीं करके उनकी आजीविका को बिगाड़ देना, धन लुटवा देना, बहुत दंड करा देना, वह सभी शिकार ही है। दूसरे की बेइज्जती करा देना, निवास स्थान छोड़ा देना, वह सभी शिकार करने से भी अधिक पाप है, अतः उसका त्याग ही कर देना चाहिए। फिर आगे एक थोड़ा है पढ़ लेते हैं, फिर 81 नंबर का श्लोक आएगा, वहां तक पढ़ लेते हैं। मतलब ये सब पढ़ने जिसमें तो क्या विवेचन, तो क्या करने का, इसमें विवेचन तो कोई खास है नहीं, सीधा पढ़ लेते हैं। और क्या है इसमें, जिसने वेश्या सेवन किया उसका सभी आचार, भोजन, पानी भ्रष्ट हो गए। वेश्या को चांडाल, बिल मलेच, मुसलमान इत्यादि सभी सेवन करते हैं। जो वेश्या मांस मद्य का खान पान नित्य ही करती है, धन ही से जिसे प्रीति है, ऐसी वेश्या के मुख की लार जो पीता है उसका जाति, कुल, आचार सभी भ्रष्ट हो जाते हैं। अतः वेश्या का सेवन कर देना वेश्या का सेवन का त्याग कर देना ही उत्तम है। आगे बहुत ही मतलब सब इतनी चीज बताई है सदाशिवदास जी ने। चोर पना ही महाव्यसन है, चोर स्वयं निरंतर भयभीत रहता है तथा चोर से दूसरे जीवों को बहुत भय रहता है। माता को भी अपने चोर पुत्र से भय रहता है। चोर इस लोक में अपनी संपूर्ण प्रतिष्ठा बिगाड़कर महाकलंकित हो जाता है। वह राजा से बहुत दंड प्राप्त करता है। हाथ का काट देना, नाक का छेदा जाना आदि दंड प्राप्त होता है। चोर के भाव संतोष रूप कभी नहीं होते। चोर को योग्य अयोग्य कार्य करने का विचार ही नहीं रह जाता। इसी कारण वह धर्म ध्यान, स्वाध्याय, धर्म कथा से परान्मुख ही रहता है। आगे सब मतलब पूरी ऐसी बातें हैं भाई। देखो, जैन शास्त्रों को सुनता पढ़ता हुआ भी जो दूसरों के धन पर अपनी नियत चलाता है वह ठग है। क्या कहा, जैन शास्त्रों को सुनता पढ़ता हुआ भी दूसरों के धन पर अपनी नियत चलाता है वह ठग है। जिसने जगत के ठगने को शास्त्र रूप ग्रहण कर लिया है
उसको किंचित भी धर्म की श्रद्धा नहीं है, ऐसा समझना। जिसको जिन धर्म की महिमा जिन धर्म की महिमा की जिन धर्म की महिमा की श्रद्धा होती है, उसे चारित्र मोह के उदय से यद्यपि त्याग, व्रत, संयम आदि नहीं होते, तो भी अन्याय पूर्वक धन प्राप्त करने में उसकी वांछा नहीं होती। चोरी से दोनों लोगों का भ्रष्ट होना जानकर किसी के बिना दिए धन में वांछा नहीं करे। क्या कहा? मतलब चोरी का क्या कहते हैं कि भाई किसी की रखी हुई, किसी की पड़ी हुई, किसी की अन्य मालिकी की उसकी चीज उसको पूछे बिगर ले लेना, उसको चोरी कहते हैं। तो ये चोरी निरंतर उसको क्या होता है, वो खुद को भी भय लगता है, उसको दूसरों को भी भय लगता है। ऐसे भय वाले कार्य करने नहीं चाहिए। देखो क्या कहा, बहुत अच्छी बात कही। जैन शास्त्रों को सुनता पढ़ता हुआ भी, जैन शास्त्रों को सुनता भी है, पढ़ता भी जो दूसरों के धन पर, ऐसा जैन शास्त्रों को पढ़ता है और सुनता है, फिर भी वो दूसरों के धन के ऊपर अपनी नियत चलाता है, वह ठग है। यानी कि जिनवाणी की भी बात सुनी अनसुनी हो जाती है, उसको कोई मतलब ही नहीं है ना, क्या सुना क्या नहीं सुना कोई मतलब ही नहीं है। पर स्त्री की वांछा नाम का व्यसन समस्त अनर्थों में प्रधान है। पर स्त्री की वांछा नाम का व्यसन अनर्थों में, सभी अनर्थों में प्रधान है। पर स्त्री लंपट को इस लोक में परलोक में जो घोर पाप का बंध, विपत्ति, बदनामी, बेइज्जती, मरण, रोग, अपवाद, धन हानि, राजदंड, जगत में बैर, दुर्गति गमन, मारन, ताड़न, बंदी गृह में बंधन आदि होते हैं, उन्हें वचनों के द्वारा कहने में कोई समर्थ नहीं है। इस प्रकार सातों ही व्यसन दूर से ही छोड़ देने में कुछ भी हानि नहीं है। जिसने सप्त व्यसन का त्याग कर दिया है, उसने अपनी समस्त दुख, अकीर्ति, नरकादि, कुगति गमन सभी आपत्तियां दूर कर ली हैं। जिसने, मतलब मेन बात यह है कि सातों व्यसनों का त्याग कर देना ही उत्तम है, और जिसने अपने समस्त दुख, अकीर्ति और नरकादि, कुगति गमन रूप सभी आपत्तियां दूर कर ली हैं। 7 व्यसन जिसने दूर कर दिए हैं, 7 व्यसनों का त्याग कर दिया है, वो जीव कभी कुयोनि में भी नहीं जाता, नरक आदि में भी नहीं जाता, और किसी भी प्रकार की आपत्तियों से वो दूर रहता है। सवाल ही नहीं होता है, उससे कोई टच नहीं कर सकता, क्योंकि उसको व्यसन ही नहीं है और वो अपना जीवन शांति से जी रहा है। तो इस तरह हम भी हमारा जीवन शांति से जुए, ऐसी मंगल भावना। कल हम लोग अनर्थ दंड त्याग व्रत के 5 अतिचार वाला श्लोक 81 पढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार।